आज हम इस वीडियो में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ और डीएम क्या होते हैं। डीएफ मतलब डिवाइन फेमिनाइन, मतलब कि स्त्री की दिव्य ऊर्जा या पवित्र ऊर्जा, और डीएम मतलब डिवाइन मास्कुलाइन, मतलब पुरुष की दिव्य ऊर्जा या पवित्र ऊर्जा। ये दोनों शिव शक्ति का ही अंश होते हैं। इन्हें ट्विन फ्लेम या ट्विन पार्टनर या सोल पार्टनर भी कह सकते हैं। ये डिवाइन की इच्छा से ही मिलते हैं। अब बात करते हैं कि डीएफ की ज़िंदगी में डीएम की एंट्री कब होती है या पहली बात कब होती है। जब डीएफ अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों से गुजरती है, दुख दर्द से गुजरती है, तब एक समय ऐसा आता है जब वह यूनिवर्स या गॉड से अपनी विश मांगने लगती है, उसका ट्रू लव या उसकी खुशी और शांति मांगती है। तभी उसकी ज़िंदगी में डीएम की एंट्री होती है। यही डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं कि डीएफ की विश से ही डीएम की एंट्री होगी। अब बात करते हैं कि डीएफ और डीएम की पहली मुलाकात या पहली बार बात में कैसा लगता है। जब डीएम की एंट्री होती है तब डीएफ से बात करने पर पहले डीएफ को पता चल जाता है कि यह सबसे अलग कनेक्शन है। उसे ये महसूस होता है कि इसका मुझसे बहुत पहले का कुछ कनेक्शन है और एक लगाव महसूस होता है। डीएम को यह बात समझने में कुछ समय लगता है क्योंकि वे एक रंगीन दुनिया में रहते हैं, इसलिए उन्हें यह बात एकदम फीकी लग सकती है क्योंकि वे एक भड़कीली चमकीली दुनिया का और भीड़ का हिस्सा होते हैं। तो उनको ये बात पूरी तरह से समझने से पहले कई बाधाओं, विचारों और समस्याओं से गुजरना पड़ता है। बाधा, विचार, समस्या यही कि क्या ऐसा भी होता है। इतनी रंगीन दुनिया और भीड़ का हिस्सा होने के बाद भी उन्हें डीएफ ही दिखाई देती है। बात करते हैं कि डीएफ और डीएम कौन होते हैं और कहाँ रहते हैं। कभी कभी एक पार्टनर गरीब तो एक अमीर, एक सिंपल तो एक बहुत पॉपुलर होता है। उम्र में बहुत ज़्यादा या कम अंतर होता है। उनकी बहुत सी आदतें एक जैसी होती है। उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। जब वे आपस में बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये अजनबी होकर भी बहुत कुछ मेरे जैसा है। उनकी अधिकतर समस्याएं एक जैसी होती है। एक की खुशी की वजह से दूसरा भी खुशी और दुख में दुखी होता है। बात न करने पर भी उन दोनों की मानसिक बातें या टेलीपैथी संभव होती हैं। एक काफ़ी भीड़ का हिस्सा होता है, हर किसी की नज़र उन पर होती है। दूसरा एक छोटे क्षेत्र और अकेले या प्रकृति के संपर्क में, आध्यात्मिकता में या छोटे घर परिवार का हिस्सा होता है। इन्हें रंगीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि डीएफ और डीएम क्यों नहीं मिल पाते। डीएफ और डीएम मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी कभी डीएफ और डीएम अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंस जाते हैं, कभी कभी डीएम डर जाते हैं, और इन दोनों की खास बात ये होती है कि ये एक दूसरे को मिरर करते हैं, यानी कि डीएफ और डीएम एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। इनका कनेक्शन 5D वर्ल्ड में कनेक्ट रहता है। 3D वर्ल्ड में ये सभी अभी अलग होते हैं। कभी कभी ज़्यादा सोचने के कारण यानी ओवर थिंकिंग के कारण इनकी नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो जाती है, मतलब ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, और ये सभी ऑब्स्टेकल या बाधाओं या चैलेंजेस से इन्हें गुजरना पड़ता है। इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और समस्याएं तब तक आती रहती हैं, बाधाएं तब तक आती रहती हैं जब तक ये अपनी समस्याओं या अपनी ज़िंदगी में सबक नहीं सीख लेते और निर्णय लेकर आगे नहीं बढ़ जाते। अब हम बात करते हैं कि डीएफ और डीएम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है। डीएम 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब भौतिक दुनिया में रहते हैं, रंगीन दुनिया में रहते हैं, और डीएफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी आध्यात्मिक में रहते 3D में ही है, लेकिन उनकी जो वास्तविक ऊर्जा है 3D या 5D की होती है। डीएफ को अधिक समय मिलता है, इसीलिए वह अपने इनर वर्क और इनर सेल्फ पर अधिक ध्यान दे पाती है, तो अधिक ऊर्जा डीएफ की होती है। डीएफ की ऊर्जा 5D की होती है, मतलब कि आध्यात्मिक दुनिया की होती है, इसीलिए इनका अधिक ध्यान आध्यात्मिकता में होता है। इन्हें रंगीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन डीएम रंगीन दुनिया और भीड़ का हिस्सा होते हैं और पैसे रुतबे में मस्त रहते हैं, और इन्हें अपने इनर सेल्फ पर ध्यान के लिए समय कम मिल पाता है। ये ओवर थिंकिंग के कारण अपनी ऊर्जा कम कर लेते हैं, लेकिन डीएफ और डीएम हमेशा एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं और एक दूसरे की कमजोरी को दिखाते रहते हैं ताकि दोनों अपनी कमजोरी पर काम कर सके और एक साथ आगे बढ़ सके। अब हम बात करते हैं कि डीएफ जब अपने ऊपर काम करती है तो क्या होता है।
क्योंकि डीएफ और डीएम एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं, इसीलिए डीएफ जब अपने ऊपर काम करती है, मतलब कि अब अपनी वैल्यू करती है, खुद को खुश रखने वाले काम करती है, वह काम करती है जिससे उसको खुशी मिलती है, मेडिटेशन करती है और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखती है, तब डीएम की हीलिंग होने लगती है। मतलब डीएफ अपनी ऊर्जा डीएम को भेजती है, जिससे डीएम की धीरे धीरे अवेकनिंग होने लगती है। डीएफ जब सेल्फ लव में आ जाती है, मतलब कि सिर्फ अपने पर फोकस और अपने काम पर फोकस करती है और डीएम को चेस भी नहीं करती, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखती है, मतलब कोई बात नहीं होती, तब डीएम को डीएफ की वैल्यू समझ आती है कि उनकी ज़िंदगी में उनके लिए क्या ज़रूरी है। उनको महसूस होता है जैसे उनका आधा हिस्सा गायब है। उनको समझ आने लगता है कि कुछ कारण है, इसीलिए उनको डीएफ से इतना मजबूत जुड़ाव महसूस होता है। डीएफ अपनी ऊर्जा से डीएम को हील करती है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट बना रहता है, मतलब कि उनकी बातें नहीं होती, तब भी दोनों की टेलीपैथी, मतलब मन से मन तक बातें पहुंचती रहती हैं जो दोनों को महसूस होती हैं। डीएफ और डीएम डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन चाहती है कि दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, दोनों एक साथ आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।